आज के दौर में झूठ बोलना तो जैसे लोगों की फितरत बन गई है। अपना फायदा देखते ही लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं, बिना ये सोचे कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। एक गलती को छिपाने के लिए लोग झूठ बोलकर दूसरी गलती भी कर देते हैं। मैं भाग्य हूँ और आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि झूठ बोलने की अपेक्षा अगर सच का सहारा लिया जाए तो इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कि झूठ बोलकर आपको कुछ पलों के लिए अपनी जीत नजर आए, लेकिन अंत में आपको यह एहसास हो जाएगा कि जीत हमेशा सच की ही होती है। अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन से बचाव करें। धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, सेहत बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार होगा। यात्रा करने से नुकसान होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? आलस्य से भरा दिन रहेगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 90। राशियों से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बालक था। उस छोटे से बालक को रोज नए खेल में बड़ा आनंद आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक छोटी सी कुल्हाड़ी लाकर दी। बालक नया खिलौना पाकर खुशी से झूम उठा। अब वो दिन रात कुल्हाड़ी से ही खेलता। एक दिन खेल खेल में उसने कुल्हाड़ी से आम का एक छोटा पेड़ काट डाला। उस समय बालक के पिता बाहर गए हुए थे। शाम को जब पिता घर आए और उन्होंने आम के पेड़ को कटा देखा तो आग बबूला हो गए। पिता ने बालक को बुलाया। तो क्या उस बालक को गलती की सजा मिलेगी? इस बात को मैं बताऊंगा अगली 4 राशियों के बाद। अब बारी आती है सिंह राशि की। सेहत का बहुत ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। नई संपत्ति क्रय करने का योग है। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 73। तुला राशि, घर के दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रिश्ते समस्या देंगे। धैर्य से काम निपटा लें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 81। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। परिवार में खुशहाली आएगी। आनंद के मूड में रहेंगे। कुछ खरीदारी करेंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 86। मैं आपको एक बालक की कहानी सुना रहा था। बालक ने खेल खेल में आम का एक छोटा पेड़ कुल्हाड़ी से काट डाला। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में बालक को बुलाया और पूछा, यह आम का पेड़ किसने काटा है? बालक सोचने लगा
कि यदि वो सच बोलता है तो सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन झूठ बोलने पर बचा जा सकता है। फिर बालक के मन ने कहा कि झूठ बोलने से सजा तो नहीं होगी, किंतु झूठ बोलना भी तो गलत ही है। ये गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती करना अपराध ही है। ये सोचकर बालक बोला, मैंने इस पेड़ को काटा है। तो क्या बालक के पिता ने उसे गलती की सजा दी? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? नई जिम्मेदारी और परिवर्तन का योग है। नौकरी में सावधानी बरतें। अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं? दिन भर दौड़ भाग रहेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। कान, नाक और गले की समस्या से बचें। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 70। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। जीवन में बड़े परिवर्तन का योग है। अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव बना रहेगा। यात्रा करना लाभदायक रहेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 79। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी में आपने अब तक सुना कि एक बालक ने अपने पिता की दी हुई कुल्हाड़ी से आम का एक छोटा पेड़ काट डाला था। पेड़ को कटा देख उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में उससे पूछते हैं कि ये पेड़ किसने काटा। बालक पहले तो सोचता है कि झूठ बोलकर बच जाए, लेकिन फिर ये सोचकर सच बता देता है कि झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप है, और फिर एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना उचित नहीं। बालक की बात सुनकर पिता के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। वह यह जान चुके थे कि पेड़ उनके पुत्र ने ही काटा है, किंतु उन्होंने पुत्र की ईमानदारी परखने के लिए ही उससे ये बात पूछी थी। इसके बाद वो बोले, बेटा, तुमने सच बोलकर मेरा मन जीत लिया। मुझे लग रहा था कि तुम कहोगे कि पेड़ मैंने नहीं काटा है, किंतु तुमने मेरी आशा के विपरीत सच को स्वीकार किया। आज जो तुमने नुकसान किया है, मैं तुम्हें उसके लिए सजा नहीं दूंगा, किंतु ये जरूर कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कभी भी झूठ न बोलना। इस कहानी से मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में झूठ न बोलिए। अगर सच बोलेंगे तो अंत में जीत आप ही की होगी। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अलविदा।